तापस भेष विशेष उदासी, तापस भेष विशेष उदासी। 14 बरस राम वनवासी, 14 बरस राम वनवासी। कैकेयी ने भगवान के लिए 14 वर्षों का वनवास मांगा। दशरथ जी ने जब ये बात सुनी तो एकदम से दशरथ जी मूर्छित हो जाते हैं और जब होश में फिर से आते हैं तो कैकेयी से पूछा, रानी राम का दोष क्या है? राम तो करुणा के सागर हैं, राम तो हमेशा शत्रुओं के भी अनुकूल रहते हैं, राम साधु हैं, राम एक आदर्श चरित्रवान पुत्र हैं, आदर्श चरित्रवान एक भाई हैं, राम तो एक मातृ भक्त हैं। राम का दोष क्या है जो मैं राम को 14 वर्षों के लिए वनवास दे दूं? यदि राम का कोई कसूर है तो वो भी बता दीजिए। तो ऐसे करुणा निदान भगवान श्री राम के लिए माता कैकेयी ने जो 14 वर्षों का वनवास मांगा। माँ कैकेयी इसमें एक माध्यम है। दरअसल में भगवान को तो अपने भक्तों को दर्शन देना है। भगवान करुणा निदान है। राम माता सबरी के लिए 14 वर्षों के लिए वनवास जाते हैं। विभीषण जी के लिए, सारभंग मुनि के लिए, मतंग मुनि के लिए और अत्रि मुनि के लिए भगवान 14 वर्षों के लिए वनवास में जाते हैं। उन संतों के लिए भगवान 14 वर्ष के लिए वनवास में जाते हैं। और जब भगवान का इतना करुणा भरा स्वभाव है कि जब पंचवटी में भगवान से लड़ने के लिए खरदूषण जाते हैं तो खरदूषण ने भी भगवान के रूप को देखा। ऐसी मोहिनी सूरत है कि राम जी के रूप को देख करके खरदूषण भी यही कहते हैं, हम भरे जन्म सुनहु सब भाई, देखी नहीं असी सुंदरता ही। यद्यपि भगनी की निकुरूपा, बदलायक नहीं पुरुष अनुपा। कहते हैं, हे भाई, हम दोनों भाइयों की इतनी उम्र हो गई है लेकिन ऐसे सुंदर कायावान पुरुष हमने आज तक नहीं देखा। यद्यपि इसने हमारी बहन को कुरूप किया लेकिन फिर भी यह वध करने योग्य नहीं है। और भगवान का वध करने के लिए खरदूषण जाते हैं और भगवान की सुंदर सूरत को देख करके मोहित हो जाते हैं। तो भगवान का स्वभाव भी सुंदर है और भगवान के अंदर करुणा भी अति सुंदर है। इसी प्रकार से रामचरितमानस में लंका कांड का एक प्रसंग है। जब राम जी और रावण के बीच में युद्ध होता है, दोनों के बीच में घमासान युद्ध होता है, घोर युद्ध होता है और दोनों युद्ध में घायल हो जाते हैं। भगवान को भी चोट लग जाती है, भगवान भी घायल हो जाते हैं और राम और रावण भी घायल हो जाता है। दोनों के शरीर में घाव हो जाते हैं और दोनों युद्ध के बाद जब अपने अपने घरों को जाते हैं तो राम जी के घाव पर लक्ष्मण जी मरहम लगाते हैं और रावण के घाव पर मंदोदरी मरहम लगाती है। एक समय की बात है, रावण के घाव पर मंदोदरी मरहम पट्टी कर रही थी और उस वक्त रावण रोया। मंदोदरी ने कहा, महाराज, त्रिलोकी का विजय कहलाने वाला, सबको रुलाने वाला रावण आज राम जी के बाणों की चोट से घायल होकर के रोता है। तब रावण ने कहा, मंदोदरी, मैं राम के बाणों से नहीं, राम ने जो मुझे चोट लगाई है, जो मुझे घायल किया है युद्ध के मैदान में, मुझे वो दर्द नहीं, उस दर्द के कारण मैं रो नहीं रहा हूँ। ये तो वीरों की शोभा है, घायल होना, चोट खाना, रणांग में युद्ध के मैदान में लड़ना तो वीरों की शोभा है। मैं रो रहा हूँ तो उस करुणा निधान राम के स्वभाव के लिए। जब मेरे और राम जी के बीच में जब युद्ध होता है तो मेरे
युद्ध करते 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 मेरे सारे अस्त्र शस्त्र विफल हो जाते हैं, सब टूट जाते हैं। तब राम कहते हैं, रावण अब तुम घर जाओ और कल युद्ध करने के लिए आना। तब तुम इस वक्त निहत्थे हो, तुम्हारे पास कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है। और रघुवंशियों की एक मर्यादा है कि वो निहत्थे पर कभी वार नहीं करते। जब मेरे हाथ में शस्त्र नहीं होते, मेरे सारे शस्त्र खंडित हो जाते हैं, तो राम को मुझे देख करके दया आ जाती है। और वह कितने करुणा भरे स्वभाव के हैं। मैं भगवान शंकर से एक ही प्रार्थना करता हूँ, एक ही विनती करता हूँ कि जब भी मुझे शत्रु मिले, हे भोलेनाथ मुझे राम ही मिले। ऐसा करुणा निदान राम का इतना कोमल स्वभाव है। तो दशरथ जी महाराज यही कहते हैं, रानी करुणा निदान राम ने तुम्हारा ऐसा क्या कर दिया है जो तुमने राम के लिए, निर्दोष राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांगा। तो इतनी करुणा है भगवान के हृदय में। तो इस करुणा भरी भगवान श्री राम के लिए एक सुंदर सा 2 पंक्तियों का एक भजन है। भरी है कितनी करुणा आँखों में उनकी, जाकर सुदामा भिखारी से पूछो, जाकर सुदामा भिखारी से पूछो। भरी है कितनी करुणा आँखों में उनकी, जाकर सुदामा भिखारी से पूछो। है करामात क्या उनकी चरणों की रज में, है करामात क्या उनकी चरणों के रज में। जाकर के गौतम के नारी से पूछो, जाकर के गौतम के नारी से पूछो। भरी है कितनी करुणा आँखों में उनकी, जाकर सुदामा भिखारी से पूछो, जाकर सुदामा भिखारी से पूछो। कृपा कितनी करते हैं शरणागतों पर, बता सकते हैं यदि मिलेंगे विभीषण, बता सकते हैं यदि मिलेंगे विभीषण। पतितों को पावन बनाते हैं कैसे, पतितों को पावन बनाते हैं कैसे। जटायु सरिस मांसाहारी से पूछो, जटायु सरिस मांसाहारी से पूछो। भरी है कितनी करुणा आँखों में उनकी, जाकर सुदामा भिखारी से पूछो, जाकर सुदामा भिखारी से पूछो।